नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिस के ऊपर। बहुत सारे छोटे बच्चों में या बड़े लोगों में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है कि वो कोई किसी चीज़ पर एकाग्र नहीं हो पा रहे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। किसी का कोई भी आप रेगुलर अपना रूटीन बनाना चाह रहे हैं लेकिन उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए योग में एक प्रैक्टिस बताई गई है जिसको बोलते हैं त्राटक। त्राटक बहुत तरीके के होते हैं। एक बाह्य त्राटक होता है और एक अंतः त्राटक होता है। उसमें क्या होता है कि बाह्य त्राटक में जैसे मान लिया मैंने दीपक की कोई लौ देख ली, या मैंने अपने इष्ट देवता की तस्वीर देख ली, भगवान शिव जी की या माँ दुर्गा की, या दीपक की लौ आपने देख ली, तो उस तस्वीर को आपने अपनी आंख बंद करके अपने हृदय में या अपने थर्ड आई में देखना होता है। तो इसको बोलते हैं अंतः त्राटक। बाह्य त्राटक कि मैं उस बाह्य चीज़ को देख रहा हूँ, बाह्य ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, और अंतः त्राटक कि मैं उसी ऑब्जेक्ट को फिर अपने अंदर देख रहा हूँ। और शुरुआत में बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो ध्यान में नहीं बैठ पाते, उनको आंख बंद करते घबराहट होती है, परेशानी होती है। तो ये आपके लिए ही है ये प्रैक्टिस कि आप किसी चीज़ को देखो। आप मंदिर जाते हो तो उस शिवलिंग को देखो, उस शिवलिंग को देखकर आप उसकी चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ लो। कितनी सुंदर सी प्रैक्टिस है। और आप भगवान को जाते हो, देवी माता के मंदिर में जाते हो, उनकी उनकी पूरी प्रतिमा को देखो और कुछ देर वहाँ बैठो और उनके साथ अपनी चेतना को जोड़ लो। तो ये था मंदिर जाने का पीछे का रीज़न। ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ गए और वहाँ जा रहे हैं, फ़ोन में बात करके आ जा रहे हैं, एक चक्कर लगा के आ जा रहे हैं, नहीं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये था। ये जो सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, ऋषि मुनियों ने इनको स्थापित करा है, कई कई सालों से स्थापित करा है। जैसे कि केदारनाथ है, उज्जैन का महाकाल है, ये बहुत प्राचीन समय से चले हुए आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ है, ये प्राचीन समय से चले हुए मंदिर आ रहे हैं। और ये इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने वहाँ पर आकर तपस्या करी है और उस स्थान को जागृत करा है। तो जब आप ऐसे स्थानों में जाते हैं तो ये तो आपके जीवन का सौभाग्य ही होता है कि आप ऐसे स्थानों में जा पाएँ। और आप चले गए हैं तो आप सच में सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों का जीवन तो ऐसे ही बीत जाता है और वो इन स्थलों के पास नहीं पहुंच पाते। अगर आप पहुंच गए तो वहां पहुंचकर फिर आप उनकी चेतना के साथ जुड़िए, उनकी एनर्जी के साथ जुड़िए, उनके ज्ञान के साथ जुड़िए, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे त्राटक की। तो जब आप जाए तो उस मंदिर में उस प्रतिमा को देखो, उसके साथ त्राटक कर लो, ठीक है। फिर आप जैसे आप बैठे हुए हो, ठीक अपनी आँखों की लाइन में ठीक आगे दीवार में कहीं पर आप एक डॉट बना लो, सिंपल सा डॉट बना लो। उस डॉट को देखते रहो जब तक आप अपनी पलकों को बिना झपकाए देख सकते, देखना है। और फिर उस डॉट को देखने के बाद अपनी आँखों को बंद कर लो और फिर रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। या उस डॉट को फिर दोबारा से अपनी आईब्रो सेंटर के बीच में ध्यान लेके आओ, या आंख बंद करके अपनी आई बॉल है उसको ऊपर की तरफ करके सिर्फ यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करो। डायरेक्टली यहाँ पर नहीं करना, सीधे ऊपर को देखना है। अपने आई बॉल को ऐसे ऊपर को कर लेना है। आई बॉल जब ऊपर की तरफ को चली जाएगी तो उसको बिल्कुल इधर की तरफ को नहीं लेके आना है, सीधे पहले ऊपर रखना है। इसको सांभवी मुद्रा बोलते हैं योग में। तो डायरेक्टली आपने अपनी थर्ड आई में नहीं देखना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आई बॉल में स्ट्रेन आएगा। तो बिगिनिंग में आपने 1 से 2 महीना 3 महीना आपने सिर्फ ऊपर देखना है। और जब आप ऊपर देखोगे, जब आप ध्यान में बैठते हो तभी भी आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ आपने अपनी आँखों को ऐसे ऊपर की तरफ करके आँखें बंद कर लेनी है और आपको महसूस होगा कि यहाँ से ऊर्जा पूरी ऊपर की तरफ जा रही है, ब्रेन की तरफ। तो धीरे धीरे जब आप 1 महीना 2 महीना इसको करोगे कंसिस्टेंसी के साथ कि 2 मिनट का कर लेते हैं, तो इसके आइज़ की हेल्थ आपकी ठीक होगी, आई में जो ड्राइनेस है वो ठीक होगी, आपका मेंटल कामनेस आएगी। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये योग की भाषा में इसको आज्ञा चक्र बोला जाता है। आज्ञा चक्र मतलब जो पूरे शरीर को आज्ञा दे रहा है। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में आप इसको समझो तो यहाँ पर होती है हमारी पीनियल ग्लैंड। अगर मैं यहाँ से ड्रिल करके सीधे पीछे जाऊँ तो मेरे सर के बीचों बीच यहाँ पर एक मटर के दाने के जैसा पीनियल ग्लैंड है। वो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का हार्मोन मेरी बॉडी में सीक्रेट कर रही है
और जब वो मेलाटोनिन मेरी बॉडी में सीक्रेट हो रहा है तो तब मुझे प्रॉपर नींद आ रही है और मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पा रहा हूँ, काम रख पा रहा हूँ। अगर जैसे ही उस मेलाटोनिन हार्मोन में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी तो मेरे अंदर तनाव आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा। तो योग ने इसको आज्ञा चक्र बोल दिया, उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक, हमारे पीछे। तो आपने धीरे धीरे आंखों को ऐसे ऊपर करना है, तो वो आज्ञा चक्र का भोजन ही यही है। जब आप उसकी तरफ ध्यान एकाग्र करोगे तो वो खुद ऊर्जा को खींच कर, अपनी पूरे शरीर से ऊर्जा को खींच कर अपनी तरफ ले आएगा और धीरे 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 वो जागना शुरू होगा। जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे ग्रो होता है ना, वैसे ये भी जागेगा। और ये जागेगा तो आपके अंदर ज्ञान, जो 16 कलाएं होती हैं, 32 कलाएं होती हैं, 16 कला इस तरफ और 16 कला इस तरफ, यहाँ पर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 16 इस तरफ और 16 इस तरफ, और धीरे धीरे वो जगने शुरू हो जाएंगे। तो आपके अंदर ज्ञान और भी बहुत सारी, आपके अंदर विद्या का वरदान आपको मिल जाएगा, आपके अंदर शक्ति आनी शुरू हो जाएगी, आप धन को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। शारीरिक, आपकी शरीर आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर संगीत में आप पारंगत हो जाओगे, वाक कला आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके 16 32 जो कलाएं यहाँ पर मौजूद हैं वो जागृत हो जाएंगी। फर्स्ट में देखना ऊपर है, बाद में खुद वो एनर्जी आपको इधर की तरफ को खींचेगी, आपको खुद महसूस होगा। आप करके देखो। अब ये हमारा सारा प्राचीन ज्ञान था, जो कि दुर्भाग्य है कि हमारे छोटे बच्चों को स्कूलों में तो नहीं बताया जाता। फिर भी मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चों को ये चीज़ें आप सिखाइए। ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें हैं, बहुत ही असरदार चीज़ें हैं, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके, ज्ञान अर्जन करके, कई परंपराओं से ये आगे बढ़ा हुआ आ रहा है, बढ़ता हुआ आ रहा है। बट मॉडर्न टाइम में आपके ब्रेन के साथ खेला जा रहा है। आपको टीवी में डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं, अश्लील संगीत सुनाया जा रहा है बच्चों को। आज की रात, क्या है वो गाना, कुछ ऐसा ही गाना है, मुझे तो अभी आ नहीं रहा, मैं भूल गया। तो इस तरीके के गाने छोटे छोटे बच्चों को दिखाए जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों को। तो ऐसा नहीं करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने उन बच्चों को पैदा करा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको सही संस्कार दो। जैसे छोटा पौधा है, अगर उसको सही से बचपन में ही पोषण मिल जाएगा, बचपन में ही उसकी बेसिक नॉलेज अगर उसकी ठीक हो जाएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी ठीक हो जाएगी, तो वो जीवन भर आपको धन्यवाद कहेगा कि यार मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बचपन में ये सिखाया था। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे सीखो, समझो, अपने जीवन में लाओ। क्योंकि आपने तो भूल कर लिया, आप अपना जीवन में नहीं समझ पाए, लेकिन जानो आप इन चीज़ों को, या अपने शरीर के इन रहस्यों को जानो। आप इसी को तो जानने आए थे यहाँ। और हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में, या देख लो कितनी चीज़ों में मिलावट आ रही है। वो लोग बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं अपना एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और हमें बिल्कुल मिलावटी चीज़ें दी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप से जुड़ो, अपनी विवेक को जागृत करो, अपनी बुद्धि को जागृत करो कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। ठीक है, कोई और आपको कंट्रोल करे ये अच्छी बात नहीं है। अपने आज्ञा चक्र को जागृत करके आप क्यों नहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो, इस नेचर के साथ क्यों नहीं कनेक्ट होते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप वीडियो को सुन रहे हो, समझ रहे हो और प्रैक्टिसेस की तरफ आपका रुझान है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जान लेना, चीज़ों को सुन लेना और फिर सुनने के बाद आप पूरा अगर अपने हृदय में उतार लेते हो तो भी इनफ है, इतने में भी काम चल जाएगा। लेकिन वो सुनने वाला भी तो चाहिए, वो श्रवण करने वाला भी तो चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है कि शब्द ही ब्रह्म है। जितने भी लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है। अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ बता रहा है तो वो बता रहा है जो पर्सन, उसकी ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है और वो एनर्जी आपको गाइड कर रही है, वो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। इसीलिए तो हमारे उपनिषदों में कहा गया था
कि उपनिषद का अर्थ होता है कि उप मतलब होता है पास, मतलब उपनिषद पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अगर आप उसका संधि विच्छेद करोगे उपनिषद का, तो पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। वो पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना मतलब कि आप किसी जागृत व्यक्ति के पास रहकर उस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करो, उनके शब्दों को सुनो, उनके शब्दों को सुनको, उनके नेचर को देखकर, हर चीज़ को देखकर आपने सीखना होता था। इसलिए गुरुकुल पद्धति बनाई गई थी, जहाँ पर टीचर अब हर समय ऑब्जर्वेशन करता रहता था, अच्छा इसके अंदर ये गड़बड़ है, इसके अंदर ये गड़बड़ है, उनको पता चलते रहता था क्योंकि वो बच्चा हमेशा उनके आसपास घूम रहा है। तो आप देखो देखो, और वो फिर उसको उस तरीके से ट्रेन करते थे, उसको उस तरीके से गाइड करते थे, उसकी प्रकृति देखते थे कि अच्छा इसकी प्रकृति बहुत चंचल है, बहुत उग्र है, चलो इसको मैं इस तरीके की प्रैक्टिस बताता हूँ। अच्छा ये बच्चा इतना शांत बैठा रहता है, इसको इस तरीके की प्रैक्टिस बताता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि इसकी प्रकृति ऐसी है और ये ऐसे में बहुत बढ़िया कर जाएगा। समझ पा रहे हो आप? तो इस तरीके से सारी चीज़ें चली आ रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि धीरे 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 चीज़ों से हम डिस्कनेक्ट हो गए। और अभी भी मौका है, आप अपने आप को समझो, आप अपने आप से चीज़ों को सीखो, और आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बताइए, प्रैक्टिसेस बताइए। आप पहले करिए, आपके करने से वो ज़्यादा सीखेगा, ना कि आपके बोलने से। आप खुद करिए, खुद एक्सपीरियंस करिए, और फिर जब आप किसी को बताओगे, जब आप एक्सपीरियंस करके किसी चीज़ को बताओगे, तो वो डेफिनेटली वो लोग भी आपकी बात मानेंगे। तो सबसे पहले ऐसे ऊपर देखना होता है, फिर धीरे धीरे इधर की तरफ को एनर्जी, खुद आपके आई बॉल जो है, ये आँख जो है ना, खुद ऑटोमेटिक इस तरफ को चली जाएगी। तो समझ लेना है कि अब आप बहुत उसके निकट पहुँच गए शांभवी मुद्रा के। और इधर देखते टाइम फिर आप मन में ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, या अपने इष्ट देवता का नाम बोल सकते हो, ये जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हो, जिनको आप अपने हृदय से मानते हो, उनका नाम ले सकते हो। तो आपका नाम भी सफल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।